नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी से भरपूर च्यवनप्राश की रेसिपी, जिसको बनाने के बाद आप बाजार वाला च्यवनप्राश भी भूल जाएंगे। ये गुणों से भरपूर होता है और हमें सर्दियों में कई बीमारियों से बचाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 500 ग्राम आंवला और 500 ग्राम गुड़ चाहिए। आंवलों को अच्छे से धोकर सुखाकर ले लिया है। अब कढ़ाई में 3 गिलास पानी के बॉईल करेंगे और उसके ऊपर छलनी रख देंगे। अब हम आंवलों को छलनी के ऊपर रखकर 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। इसको पानी में बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन पानी में बॉईल करने से आंवले के सारे विटामिन्स निकल जाते हैं। देखिए 20 मिनट के बाद आंवले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको 10 मिनट ठंडा होने के बाद बीज से कलियां अलग कर लेंगे। हमने सारी कलियां बीज से अलग कर ली हैं। अब हम इसको मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए आंवले का पेस्ट बन गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम च्यवनप्राश के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 5 पीस पिपली, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 10 छोटी इलायची, 4 पीस दालचीनी, 20 लौंग, 2 चम्मच सौंफ, 4 तेज़पत्ता और 1 चक्री फूल। ये सारा सामान आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। अब हम इन सारे मसालों को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। मसालों को पल्स मोड पर चलाकर बारीक पीसना है। मसाले अच्छे से पिस गए हैं। अब हम इनको छलनी से छान लेंगे। इसको छान कर ही डालें, क्योंकि तेज पत्ता और इलायची वगैरह के जो छिलके होते हैं वो अच्छे से पिस नहीं पाते। अब हम 15-20 खजूर के पीस लेंगे, जिसको कि बीज निकाल के गर्म पानी में 15-20 मिनट तक भिगो के रखेंगे। और साथ ही तुलसी के पत्ते और 4 इंच अदरक का पीस ले लेंगे। अब हम इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि खजूर हार्ड और स्टिकी होती है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आसानी से इसका पेस्ट बन जाए। अब हम च्यवनप्राश का कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए एक स्टील की कढ़ाई में 4 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें 500 ग्राम गुड़ डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए मेल्ट करेंगे। इसको लो फ्लेम पर ही रखेंगे, नहीं तो गुड़ नीचे तले पर लग जाता है। गुड़ को जल्दी मेल्ट करने के लिए हम इसमें 3-4 चम्मच पानी के डालेंगे। पानी डालने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा और तले पे भी नहीं लगेगा। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आंवले का पेस्ट डालेंगे। फ्लेम को अभी भी हम लो पर ही रखेंगे। इसको अच्छे से चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए गुड़ में आंवला मिक्स होना शुरू हो गया है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इसको लो फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाएंगे। आप इसको गुड़ की जगह चीनी में भी बना सकते हैं, और अगर शुगर फ्री बनाना चाहते हो तो धागे वाली मिश्री में बना सकते हैं। लेकिन गुड़ में बनाने से खांसी जुकाम में भी फायदेमंद होता है। देखिए इसका कलर डार्क होना शुरू हो गया है और शाइनिंग भी आनी शुरू हो गई है। इस स्टेज में हम इसमें खजूर, अदरक और तुलसी का पेस्ट डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसको लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए और पकाएंगे, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाएगा। देखिए इसका पानी काफ़ी सूख गया है।
अब इस स्टेज में हम इसमें पिसे हुए खड़े मसाले डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए पकाएंगे। इसको चलाना नहीं छोड़ना, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। हमारा ये च्यवनप्राश एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा, जिसको कि बच्चे और बड़े बड़े चाव से खाएंगे। आंवला किसी भी रूप में खाया जाए बड़ा बेनिफिशियल होता है, लेकिन कच्चे आंवले का टेस्ट थोड़ा कसैला सा होता है, पर च्यवनप्राश के रूप में सभी उसको बड़े चाव से खाएंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच तावर पाउडर और आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालेंगे, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनको मिक्स करके इसमें अब हम 1/4 जायफल का बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे। इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी का और 8-10 धागे केसर के भी डाले हैं, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी लो होने के कारण मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिससे कि वो पार्ट वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आप इन्हें ज़रूर डाल लेना। देखिए इसका पानी भी सूख गया है और इसने कढ़ाई भी छोड़नी शुरू कर दी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारा होममेड आंवले का च्यवनप्राश बनकर तैयार है, एकदम मार्केट जैसा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए सूखे बाउल में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसको सूखे जार में डालकर 1-2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी ये च्यवनप्राश बनाइए और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।